कभी ना कभी आपने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया होगा, लेकिन प्राइस आपके अगेंस्ट में चला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने वॉल्यूम और लिक्विडिटी को समझा ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम और लिक्विडिटी क्या होता है। तो ये चार्ट के साथ साथ आप वॉल्यूम और लिक्विडिटी को अगर देखते हैं, प्राइस जो है आपके मूवमेंट करने का, आपके साथ मूवमेंट करने का प्राइस में ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप मिस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव है प्रॉपर। मतलब कि जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, उसको वॉल्यूम कहा जाता है। और अब इसके बाद बात करते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप मार्केट में जैसे ही ट्रेड लेते हो तो कितना इजीली बाय और सेल हो जाता है, यही लिक्विडिटी होता है। मतलब कि आप जिस प्राइस पे आपने बाय किया उसी प्राइस पे बाय हो जाना चाहिए। अगर जिस प्राइस पे आपने सेल किया उसी प्राइस पर अगर सेल हो जाता है तो मतलब कि लिक्विडिटी स्ट्रांग है। तो इसको अपने स्क्रीन पर समझते हैं और लिक्विडिटी और वॉल्यूम को दोनों को एकदम इजी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अपने स्क्रीन पे आ गए हैं और सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में समझ लेते हैं कि वॉल्यूम के कैसे काम करता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब होता है बायर और सेलर्स एक्टिव है। वॉल्यूम का मतलब इतना ही होता है कि बायर और सेलर एक्टिव हैं। तो इसमें अब ये कैसे पता करते हैं, तो इसको समझने के लिए चार पैटर्न होते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम में चार पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न क्या होता है कि अगर आपका ये बेस लाइन मान लिया जाए है और वॉल्यूम धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसे एक एक डंडी करके, मतलब कि धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। वॉल्यूम आप जैसे ही इंडिकेटर, आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से वॉल्यूम दिखेगा। एक सीधी रेड लाइन में, ग्रीन लाइन में, इस तरह का आपको दिखेगा नीचे की तरफ। तो अगर वॉल्यूम इस तरह अगर बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम है बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी बताना। तो अगर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब कि बायर और सेलर उस चार्ट पर, उस मार्केट में उसी टाइम एक्टिव हो रहे हैं, मतलब बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। तो अगर प्राइस आपको, जैसे वॉल्यूम अगर देखते हैं आप कि वॉल्यूम जैसे कि धीरे 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 ऊपर की तरफ चल रहा है, तो उसके बेसिस पे प्राइस ऊपर धीरे धीरे इस तरह भी चलेगा। मतलब कि वॉल्यूम है, इसका मतलब प्राइस में भी स्ट्रेंथ है और प्राइस भी अप साइड चल सकता है। और दूसरा पैटर्न क्या होता है कि अगर प्राइस, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जैसे ये है कि धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि वॉल्यूम जो है धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो अगर कुछ इस टाइप का अगर आपको चार्ट दिखता है, मतलब कि वॉल्यूम गिर रहा है। तो अगर प्राइस ऊपर जा भी रहा होगा, वो धीरे 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 करके वो नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो वॉल्यूम हमें एक्टिविटी बताता है कि बायर्स और सेलर्स एक्टिव है कि नहीं है। तो जैसे वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाएगा तो मतलब कि बायर्स और सेलर्स का एक्टिविटी जो है, वो इंटरेस्ट जो है वो खत्म होते जा रहा है मार्केट से। तो प्राइस धीरे धीरे डाउन हो जाएगा अगर अप साइड में है, या फिर प्राइस साइडवेज हो सकता है, कुछ इस टाइप से होता है। और फिर अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर प्राइस, ये भी इसी टाइप का था कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम है, तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। लेकिन मार्केट जो है, अब प्राइस, इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और प्राइस अगर नीचे गिर रहा है कुछ इस टाइप से, तो ये धीरे धीरे, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये गिरते जाएगा कुछ इस टाइप से। लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा से फिर होते होते कम होते जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा। वॉल्यूम जब डिक्रीज होते जाएगा तो फिर आपको प्राइस अगर नीचे की तरफ अगर जा भी रहा है कुछ इस टाइप से, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर रिवर यहाँ पर साइडवेज भी हो सकता है। तो कुछ इस टाइप से, क्योंकि वॉल्यूम हमें स्ट्रेंथ बताता है कि
प्राइस जिस साइड वॉल्यूम चल रहा है, मतलब वॉल्यूम में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो रहा है, तो प्राइस भी उस डायरेक्शन में चल सकता है। लेकिन वॉल्यूम अगर देख रहे हैं आपकी धीरे धीरे नीचे की तरफ आए जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए या फिर उस जगह साइडवेज हो जाए। तो ये 4 फेज होते हैं वॉल्यूम्स के, जो कि आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकंड फेज हो गया, और ये थर्ड फेज हो गया, और ये फोर्थ फेज हो गया। तो ये 4 टाइप के वॉल्यूम होते हैं और वॉल्यूम इसी तरह से काम करते हैं। तो वॉल्यूम के बारे में समझ लिया। तो यही कारण है कि आप जब ब्रेकआउट पे एंट्री अगर लेते हैं, ऐसे अगर ब्रेकआउट पे एंट्री हुआ, लेकिन आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया और वॉल्यूम है कि वॉल्यूम कम है, तो प्राइस जाहिर सी बात है कि वो नीचे आ ही जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम आपने देखा है कि स्ट्रेंथ है वॉल्यूम में, और वॉल्यूम जब स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है कुछ इस टाइप से, वॉल्यूम में इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, तो आपका प्राइस और अच्छा मूव ऊपर कर सकता है। तो ये हमने सीख लिया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे काम करता है। और इसी के बाद अब हम लिक्विडिटी समझ लेते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है कि अगर आप जिस प्राइस पे बाय कर रहे हैं, मान लिया जाए कि ये एक स्केल में बना देता हूँ कुछ इस टाइप से, यहाँ पर है 1, नहीं यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस मेरा 20 पे ही एग्जीक्यूट हो, तो अगर प्राइस मेरा 20 पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है, इसी प्राइस पे अगर 20 पे ही मेरा ट्रेड अगर लग जाता है, तो मतलब कि लिक्विडिटी है। मतलब कि बहुत सारे लोग उसमें एंटर किए हुए हैं, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है। जब तक आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगा नहीं, इजीली आप जहां पे बाय करना चाहते हैं वहां पर अगर बाय हो रहा है, जहां पर आप सेल करना चाहते हैं वहां पर अगर सेल हो रहा है, तो उस चीज को लिक्विडिटी कहते हैं। और अगर आप 20 पे बाय कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर लग रहा है 35 पे, 25 पे, 30 पे, कुछ इस टाइप से अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, या फिर आपका नीचे की तरफ ऑर्डर लग रहा है, अगर आप सेल कर रहे हैं, तो 15 पे लग रहा है, 10 पे लग रहा है, 5 पे लग रहा है अगर ऑर्डर, तो इस चीज को लिक्विडिटी मतलब कि कम होता है। अगर ऐसा होता है, अगर आप जिस प्राइस पे एंटर करते हैं, अगर उस प्राइस पे आपको ट्रेड ना मिले, आपको एंट्री ना मिले, तो वो लिक्विडिटी कम होता है। मतलब कि वहां पर मतलब कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी कम होगा, और लिक्विडिटी मतलब कि उसमें बाइंग सेलिंग भी नहीं हो पा रहा है। अगर हाई लिक्विडिटी होगा तो आप इजिली उसमें बाय और सेल कर सकते हैं। तो इजिली अगर आप बाय और सेल कर पा रहे हैं, तो उसको हाई लिक्विडिटी कहते हैं। और अगर आप लो लिक्विडिटी में आप जाते हैं, तो वहां पर इजिली बाय और सेल नहीं हो पाएगा। वहां पर आपका स्लीपेज लगेगा, मार्केट कहीं ऊपर की तरफ ऑर्डर लगेगा या नीचे की तरफ ऑर्डर लगेगा, तो उसको लिक्विडिटी कम होता है। तो वैसे ट्रेड में बच के रहना चाहिए, वैसे मार्केट में बच के रहना चाहिए, जहां आपका बाय ऑर्डर कहीं और लग रहा है, सेल ऑर्डर कहीं और लग रहा है। तो दोस्तों लिक्विडिटी और वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। तो लिक्विडिटी ज्यादातर आप ये ध्यान रखिए कि जो एसेट पॉपुलर एसेट है, उसमें आप ट्रेड कीजिए तो उसमें ज्यादातर लिक्विडिटी आपको मिलेगा। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, क्रिप्टो में बात करते हैं, तो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, सोलाना हो गया, ये सब जितने बड़े बड़े कॉइन्स हैं, इन सब में ज्यादातर लिक्विडिटी होता है हमेशा। भले वॉल्यूम संडे और सैटरडे को वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। और जो भी पॉपुलर कॉइन्स होते हैं, एसेट होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, तो वो सब में वॉल्यूम ज्यादातर अप डाउन होते रहेगा, लेकिन लिक्विडिटी आपको प्रॉपर मिलते रहती है। तो ऐसा किसी भी एसेट में ट्रेड ना कीजिए जिसमें लिक्विडिटी कम हो, जिसके कारण आपको स्लीपेज में एंट्री मिलेगा और स्लीपेज के कारण आपका नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। और वॉल्यूम आप इंडिकेटर आप वॉल्यूम लगा के आप वॉल्यूम के बारे में समझ सकते हैं। अगर वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम हाई है, तो आप उसमें एंटर कीजिए। अगर वॉल्यूम डाउन है, वॉल्यूम अगर कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। आप साइडवेज उस तरह का चार्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको उस चार्ट को अवॉइड करना चाहिए, उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। तो आपको लिक्विडिटी और वॉल्यूम समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अगले बार से आई होप कि आप ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे ट्रैप ना होंगे, और जैसे ही आपको लिक्विडिटी और वॉल्यूम आप देख के अगर ट्रेड करेंगे, तो
ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा वॉल्यूम और लिक्विडिटी पे? आप अगर वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।